और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। सीधा रुख कर लेते हैं बाराबंकी का, जहां सीएम योगी पहुंचे हुए हैं, चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ करना ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की हमेशा से यही उनके कारनामे रहे हैं। और इसीलिए जो राम भक्तों पर गोली चलाते थे, क्या उनसे आप ये उम्मीद करते हैं कि राम मंदिर का निर्माण करते हुए? तो राम भक्तों पर गोली चलाने वाले लोग हैं। एक और राम भक्तों पर गोली चलाते थे और दूसरी तरफ आतंकवादियों पर दायर मुकदमों को भी वापस लेते थे। और इसके बहनों भाइयों, आज हम सब आपके पास आए हैं। पूरा चुनाव अगर आप देखेंगे तो पूरा चुनाव राम भक्तों और राम द्रोहियों के बीच में जा चुका है। आप मुझे बताओ, क्या राम द्रोही को हमारा वोट जाएगा क्या? जाना चाहिए क्या? हमने तो राम को राष्ट्र का पर्याय माना है। और बहनों और भाइयों, जो कल तक राम को नकारते थे, आज किस मुंह से राम की वे बात करेंगे? और हम तो इस बात को हमेशा से विश्वास करते रहे कि हो ही वही जो राम रसी था। और इसलिए प्रभु राम की भी इच्छा यही है कि उनका भक्त ही फिर से देश का प्रधानमंत्री बनेंगे ना। ये जो परिवर्तन आया है, विकास का, सम्मान का, सुरक्षा का, गरीब कल्याण का और आस्था के सम्मान का भी, यह मोदी जी के करिश्माई नेतृत्व के कारण ही संभव हो पाया है। उन्हीं के कारण संभव हो पाया है। अन्यथा बहनों भाइयों, एक कांग्रेस का बस चलता, एक कांग्रेस अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के अधिकारों पर सेंध लगाने का काम कर रही है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो उठा करके देखिए। कांग्रेस का मैनिफेस्टो कहता है, और जब ये सत्ता में थे तब भी इन्होंने जो कारनामे किए थे 2004 से 2014 के बीच, कांग्रेस के प्रत्याशी से पूछना चाहिए, क्या यह सच नहीं है कि जस्टिस रंगनाथ मिश्रा की कमेटी कांग्रेस की सरकार ने गठित की थी, और उस कमेटी ने जो रिपोर्ट दी उसके अनुसार अनुसूचित जाति, जनजाति के यानी ओबीसी को मिलने वाले 27% आरक्षण को कमेटी ने कहा था कि मुसलमानों को इसमें से एक हिस्सा दे देना चाहिए। वो तो भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया था, तब जाके रुका। फिर उसने प्रयास किया, राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में कमेटी गठित की, और उस कमेटी ने रिपोर्ट दी कि क्योंकि धार्मिक आधार पर आरक्षण है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने विरोध किया था। तो इस बार उन्होंने क्या शरारत की थी? इस बार शरारत की थी कि मुसलमानों की कुछ जाति को अनुसूचित जाति में शामिल कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने इसका भी विरोध किया, कहा था कि अपने गरीब, दलितों का, वंचितों का, पिछड़ी जाति के लोगों के हकों पर डकैती डालने की छूट हम कांग्रेस को नहीं देंगे। तब जाके आरक्षण लगता है। ये सपा और कांग्रेस के लोग जो बोल रहे हैं ना, ये सफेद झूठ है। सच्चाई यह है, ओबीसी और एससी एसटी के आरक्षण पर सेल लगाने का काम इन लोगों ने किया था। तो भारतीय जनता पार्टी ने इनको सेल नहीं लगाने दिया, अन्यथा यह आपका अधिकार मुसलमानों को सौंप देते। ये तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा ही था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। और आज भी कांग्रेस यही कह रही है। कांग्रेस आज भी कह रही है, यानी श्री राहुल गांधी का बयान आपने पढ़ा होगा, उन्होंने कहा गरीबी एक झटके में हटा देंगे। अरे 65 वर्षों तक देश में शासन किए,
तब तो कुछ किए नहीं, और आज एक झटके में कैसे हटा देंगे। एक पत्रकार ने जब उनसे प्रश्न किया तो इन्होंने कहा कि एक झटके में हटा देंगे, कहा इसके लिए क्या करेंगे। उसने कहा हर नागरिक की संपत्ति का सर्वे करवाएंगे और फिर उसमें विरासत टैक्स लगा देंगे। विरासत टैक्स का मतलब आप जानते हैं ना, आपके बाप दादों ने जो संपत्ति बनाई है उस संपत्ति में से आधा हिस्सा कांग्रेस और सपा के गुंडे जबरदस्ती ले लेंगे। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या स्वीकार करेंगे? क्या? अरे खून पसीना आपके पूर्वजों का, और उसको हड़पने का काम है कांग्रेसी लोग करेंगे। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या बहनों और भाइयों, ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज आपको सुरक्षा भी दे रही है, आपने देखा विरासत का सम्मान भी कर रही है, विकास भी करा रही है। अयोध्या धाम कितने लोग गए हैं? वाह, आपके तो पड़ोसी है भगवान राम, आप तो गए हैं। अयोध्या का विकास आपने देखा ना? नहीं, अयोध्या अच्छी लग रही है ना? और ऐसे ही विकास, जैसे अयोध्या में विकास हो रहा है, ऐसे ही हम लोग महादेवा का भी विकास करने जा रहे हैं। पूरा स्वीकृति कर दी गई, सब कुछ कार्य योजना आगे बढ़ चुकी है। हमने सतीश शर्मा को इसी कार्य के लिए लगाया हुआ है।